मन का उसका लत भी बड़ा अजीब है। स्वाद के तलब में संचित एहसास स्थिर ही नहीं हो पाता है। शायद हम सामान्य जन व्यवहारिकता के प्रभाव में जीते हैं, जीवन के लिए नहीं, जीने के लिए, बगैर कोई बात सोचे, बगैर अनजान सोचे आनंद का मनमाना भाव संग्रहण कर लेते हैं। वह जिंदगी का परिभाषा ही बदल लेते हैं। नजरिया अपना है, कोई भी वस्तु स्थिति को परखने देखने का अंदाज स्वतंत्र है। ऐसे में हम अध्यात्म को छोड़कर उपक्रम का ही क्रम बना लेते हैं। जो सहज कर्म है वही भाता है, वही मन को लुभाता है। मन बेचारा दलीलें तो ढूंढता ही है। मशक्कत प्राय मन को अनुराग के लिए इंद्र व इंद्रासन का संकेत मिलता है। सरसरी तौर पर वह चंचल इंद्रिय भाव पहचान नहीं पाता, निकल पड़ता है विषय शोधने। बाद में अपने ही एकाग्रता को उत्थान के लिए भाव आजमाता है। वो देखता है एक सुखद भाव, अद्भुत अनुभूति, सारे विषय वासनाओं से श्रेष्ठ अनुभूति उसके स्वयं का है। ओह, उसे समझ में आता है खुद को इंद्रासन पर स्थित मन स्वयं में सर्वोच्च इंद्रिय ही तो इंद्र है। आत्मदर्शन का यह सुख परम अलौकिक है। मन मानता है पर उसे तत्क्षण ख्याल आता है उसे व्यवहारिकता के लिए चपलता पीली है। वो अपने स्वयं आशय के लिए स्वभाव से कट नहीं सकता। वो एक मानक वजूद है। वो अपने निर्धारित गंतव्य से पृथक हट नहीं सकता। वो बढ़ेगा निरंतर पथ पर, कभी दृश्य पर नजर फेरेगा, कभी स्वाद के लिए रचना को छेड़ेगा। वो क्या करे? साधक जब तक खुद को समूचा वश में न कर ले, एक अकेला चेतना भ्रमर बनकर सबका पराग संग्रहण करेगा ही। पता है उसको, जमा करके भी पराग रस भ्रमर घट खाली रहना है। चुरा लेगा वक्त सब शहद, आखिरकार सवाल ही रहना है। सब देखते हैं, कोई अपना आप देखना नहीं चाहता है। गैर के आभूत नजरिए लुभाते हैं सबको, पर अपना सहज सरस भाव व्याख्यान से पृथक बस यूं ही रह जाता है। खुद का श्रेय अपनी श्रेष्ठता नजरबंद है पिटारे में। गैर की समतुलना करके अपनी सुंदर जिंदगी को भी असहजतावश इंसान ग्रहण करने लगता है। गलत है मिथ्या के महाजाल में फंसकर अपनी यथार्थ भूमिकाओं को गंवाना। कि किससे कोई सिर्फ किससे नहीं होते, जरूरी है उसके शब्दार्थ व भावार्थ को पहचानना। शब्दार्थ के मुहावरे में जिंदगी का सार उपलब्ध रहता है। उष्मा छोड़कर आग छार को वक्त के गर्भ में दबा देता है। नश्वरता के विनियोग से संघटक मिटते हैं, वह पुनः उत्सर्जित भी होते हैं। वक्त के प्रयोगशाला में नित्य नवनीत जिंदगी व जिंदगी का आशय प्रतिपादित होता रहता है। कुछ गुम हुआ है तो क्या हुआ, मन चल अकेला, दिखा रहे हैं दृश्य पर एक शिकारी विषधर, एक शिकारी नेवला। युद्धम युद्धा पड़ी लड़ाई, कौन जीता, किसने अपनी प्राण गंवाई। विषय यहाँ कोई झरते हुए रेत का नहीं, विषय है विधि विजेता की उपाधि किसने पाई। शिकार और शिकारी का खेल ही जीवन है। एक माध्यम सांसें लेता है, दूसरा माध्यम सांसों को फजा में उन्मुक्त छोड़ता है। एक संग्राहक है, दूसरा अधिष्ठाता। निर्भरता के भाव में बगैर हिंसा के यह खेल सुचारू रहता है। पर मिथक में फंसे मनुष्य अपनी संयोजना आप बनाकर शिकार का हिंसात्मक प्रयोग करते हैं। शिकार के इस खेल में निरीह जीव को काटते हैं, सबल पेड़ वृक्ष आदि काट देते हैं और अंततः स्वयं एक दशक बाद कटने को तैयार प्राकृतिक के सह को देखकर शनिश्चर को कोसते हैं। किसने कहा इंसान को उसके स्वयं के मानस की बात को नहीं मानने को? व्यस्तता का बहाना ओढ़े चित्कारता है बागी, धिक्कारता है रब को मूर्ख, पकड़े पड़ा बैसाखी। आइए आज हम बड़े सहज तौर में शीर्षक स्वाद और वितृष्णा कविता माध्यम के से जिंदगी की मिथ्या में ढले हुए मन यानी चेतना की चुनौतियों को आप सबको सुनाते हैं। शीर्षक है स्वाद और वितृष्णा। ललचता है मन स्वाद को, हिंसा का पथ है राह जो, खुशबू से तरतर स्वादों से में लजीज। ख्याल मेरे मन का बड़ा है अजीम, जानता है मन ये अच्छा नहीं है, हिंसा का पथ सच्चा नहीं है। ब्याधा है मन आदत से लाचार, हर बार ख्वाहिशों संग थिरता है विचार। क्या अच्छा हो अगर स्वाद मुँह लगे, बिना मांगे अकस्मात कुछ यूं जो बने। हम तो है राही पथ ही धरेंगे, कदम दर कदम उसी से बढ़ेंगे। जो मन आया जिह्वा का जो, आहा सुस्वादी निरामिष है, इसके आगे कमतर है सारा 56 भोग। फिर मन में आया तृष्णा गलत बात है, इंसान का भोजन शाकाहार है, जीने की सहूलत सबको रब ने दी है।
प्राण की धरती वजूदे जिंदगी तो सबकी अपनी अपनी है। प्रकृति के अनुबंध में जीवन सभी हैं, निर्भरता सबकी सब में सम्मिश्रित है। विडंबना को छोड़ो, मंगल सोचो, ईश्वर की अनुकंपा में हम पल रहे हैं। विधि की नियामत फिर हम बदल क्यों रहे हैं। हाथों में माया है, सबका ही अनुभव उसका काया है। सपने में देखना, मन ना ललचाना, जिंदगी से बढ़कर फिर से जिंदगी में ही है आना। कृपा दृष्टि में कृपा सबके लिए है, समतल है लेखा बड़ा ही अजीब। आज का अहंकार कल बना देगा गरीब। मन है बड़ा व्याधा जीने न देगा, पल में वितृष्णा पल में लोभ लेगा। आया जो खुशबू लोलुपन बढ़ा, स्वादरस जीवा में फिर भर गया। ओह फिर से ललचता है मन स्वाद को, हिंसा का पथ है राह जो खुशबू से तरतर स्वादों में लजीज। ख्याल मेरे मन का बड़ा है अजीम, चुप मन पगले चल दूर हट, क्यों कर खड़ा है घेर कर रहबट। पवन को न शोधो बुरी बात है, चंचल हवा की उसकी अपनी चाल है। कहाँ से उड़ाया कहाँ ले बढ़ा, कभी तल के नीचे कभी पर्वत चढ़ा। झिड़की ये किसकी अकस्मात आई, मन के भी ऊपर कोई हुक्मरान है शाही। जिंदगी में अंतर क्या है, वह जैसी सामाजिकता तेरी वैसी ही कुछ विधि उसका है। तुम प्रबल हो मानुष दयावान बनो, निरीह वंचर को न भक्षण करो। परत दर परत ऊर्जा श्रेणी बंधी है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर योजन पड़ी है। तूले से तोल असामान्य थोड़ा है, कोई खुले दौड़ में कोई बंधा घोड़ा है। जाति ने देखो महात्मा सोचो, पुण्य किसमें हो अर्जित वो पैमाना परखो। करके भला कुछ भला मुहरा रख लो, व्यापारी हो जिंदगी में मुनाफे में बाजार कर लो। वैसे भी सोचा मिथ्या छोड़ दे, मैंने भी सोचा मिथ्या छोड़ दे। जिंदगी को सबक एक सच्चा मोड़ दे, परोपकारी बातें श्रवण सुख लगा। नजरिया कुछ जो बदला सुकून मन लगा। वादा है मन से हिंसा ना करेंगे, भक्षण की आदत हम बदल लेंगे। नजर जो फिरा बकरे का बच्चा कूद रहा था, माया ममता की छाया में जीवन दिख रहा था। नस्सर अजर का ये साठ निराला, असीमित सुख जिंदगी पर फिर व्याधा साधता है क्यों निशाना। कोई कमतर हुआ तो क्या हुआ, कोई निम्नतर हुआ तो क्या हुआ। अस्तर जिंदगी का हम सामंजस्य करेंगे, जिंदगी किसी की अब हम ना हारेंगे। सबल इंसान हम उसके जीवन की धारा बनेंगे, तयबद्ध इस बदनीति को हम बदलेंगे। तभी हकार आई, अरे इधर तो देखो, नियति को नियति पर छोड़ तो दो। सन्नी के घर आज है कुर्बानी, जावड़ मनुआ की होगी खत्म कहानी। जांघड़ पाचड़ बोटी बोटी निशानी, चटकारे लेकर बताया जो कहानी। यादों में उभरी वो स्वादिष्ट धानी, सांसों ने खिसी खुशबू की धानी। विचलित मन फिर मन भटकने लगा, व्यवहारिकता की खुली मंडी देखकर मन ललचने लगा। ललचता है मन स्वाद को, हिंसा का पथेरा जो खुशबू से तरतर स्वादों में लजीज। ख्याल मेरे मन का बड़ा है अजीम। उफ क्या करें अब क्या न करें, भरी दोपहरिया में क्यों दीपक जले। भरी जवानी में अगर लुफ्त न उठाएं, बुढ़ापे में फिर कैसे तीर्थ कमाएं। मन में तड़प अगर अनुभव हो फीका, खाकर ही क्यों ना क्या जाने क्या है तीखा क्या है मीठा। तृष्णा के पक्ष में मन दलीलें ढूंढने लगा, अध्यात्म पर गर्द फिर से जमने लगा। आज देखते हैं फिर कल से कल का करेंगे। जिंदगी की रफ्तार यूं ही चलते रहेंगे, क्योंकि सब करके भी ललचता है मन स्वाद को। हिंसा का पथेरा जो खुशबू से तरतर स्वादों में लजीज। ख्याल मेरे मन का बड़ा है अजीम। क्षण में वितृष्णा तत्क्षण फिर वही बात है, एक अंदाज में स्थिर नहीं जज्बात है। फिर से फिरा मन थिरकने लगा, फिर से अमल को बहकने लगा। विचारों में आया बहुलत सी बातें, अपने पक्ष में सहूलत की बातें। सवाल जिंदगी का बड़ा दिलचस्प है, सवालों में उलझा जिंदगी सवाल ही तो है। उफ हर कण में रब है तो फली क्यों तोड़े, पौधों की जड़ को समूल क्यों मरोड़े। धान की बाली लहालह है, खिलती कुसुम भी लहालह है। तोड़े की छोड़े सहूलत जिंदगी की, कहते हैं जीवन सबकी एक ही सी। सौंदर्य की उपमा श्रम की बूंदों में है, सचल जिंदगी की क्रियाशीलता किस्तों में है। कैसे छीने कोई जीवन की जमीन, जिंदगी के उसूल भी बड़ा है संगीन। हरित साग भाजी पकवान है, जिंदगी से जिंदगी की अधिपतियों बलवान है। कहानियों में सार कुछ इस प्रकार है, राजा की जिजीविका में मुख्य मनोरंजन उसका खेल शिकार है।
दुर्बल जीव जो प्रबल काटते हैं, बोटी का टुकड़ा आपस में बांटते हैं। उफ, नजरिए तू दशरथ का किस्सा हमें ना सुनाओ, प्राण हरने के बदले उनका अंतिम क्षण न दिखाओ। कर्म का लेखा छूटे ना छूटेगा, समय की बदली कभी जगह बदलेगा। जिंदगी को जीवन से आगे की व्यवहार साँचे, बेचारे सचल मन को किस तरह मारे। ओह, मारने की बात से जी भर आया, निर्विकार जीव पर लगता है दया। नहीं छोड़ सकती आसक्ति मन की, नहीं चल सकती कुत्सित पथ भी। नियति का लेखा हम ना बदलेंगे, अपने रहबर पर अनुशासित पग रखेंगे। आहा, मन ने समझा मन की बातें, तभी मन फिर कुलबुलाने। मन ललचता है स्वाद को जाने क्यों, जिह्वा तरसती है, अजीब दो राहों पर हूँ कि अंदर वितृष्णा भी होती है। स्वाद के लिए जो जीव तुरुप के पत्ते में फंसता है, उसके कटने से उसके भाजी बनने के अंजाम को सोचकर। वितृष्णा और स्वाद और वितृष्णा दोनों पर ही पतंगा मन लिपटता है। अंततः सुराग आई है कि चाची के घर आज स्वाद ही पक रहा है। खुशबू की लपट में लिपटाए तन्मय मन घसीट ले बढ़ा उस ओर, क्योंकि ललचता है मन स्वाद को, हिंसा का पथ है राह जो। खुशबू से तरतर स्वादों में लजीज, ख्याल मेरे मन का बड़ा है अजीम। थैंक यू।